हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेटिंग्स में नेक्स्ट टैब में हम क्या देख सकते हैं। तो हमने एंटीवायरस, नेटवर्क और एंटी स्पैम के बारे में जानने की कोशिश की। आज हम टास्क शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स के बारे में जानेंगे और एक्सप्लॉइट के बारे में जानेंगे। तो टास्क शेड्यूलिंग में तो वही हैं, ऑटोमेटिक टास्क कौन कौन से हैं। देखिए, क्रोम टेम्पररी फाइल्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर टेम्पररी फाइल्स है, विंडोज़ टेम्पररी फाइल्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हिस्टोरी है, या इसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड और ये रिमूव होता है। देखिए, ये रिमूव हो गया है और ये ऐड हो गया है। और डिस्क ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन है, ये भी ज़रूरी है, इसे भी आप ऑन रख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर क्रोम में क्या करता है, रिमूव्स आउटडेटेड फाइल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय क्रोम। ठीक है, आउटडेटेड जो फाइल्स है वो रिमूव करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी वही चीज़ करता है कि आउटडेटेड जो फाइल्स है उसे रिमूव करता है। विंडोज़ टेम्पररी फाइल्स में भी फाइल्स रिमूव करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टोरी में भी जो हिस्टोरी से बहुत दिनों से जो फाइल्स यूज़ नहीं हो रही है उन्हें वो ऑटोमेटिकली रिमूव करता है। डिस्क ऑप्टिमाइजेशन में रीजन्स फ्रैगमेंटेड फाइल्स एंड ऑप्टिमाइज फाइल और फ्री डिस्क को फ्री करने के लिए और सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सही ढंग से ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया होती है और ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट करता है। इसमें से जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली टास्क पर क्लिक करेंगे तो सारे डीसिलेक्ट हो जाएंगे, कोई भी इसमें से रन नहीं होगा, जबकि इसमें से सारे के सारे ज़रूरी है। फिर आपको इसमें से कोई चीज़ चाहिए, कोई नहीं चाहिए, तो आप उसे रैंडमली भी चेक कर सकते हैं। और सारी चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर चेक करेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शेड्यूलिंग में ये है कि ये किस तरह से चाहिए आपको, ऑटोमेटिक है, रिकमेंडेड है, जब ज़रूरत पड़ेगी ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म दिस टास्क व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, ओनली आपने उसे स्टार्ट करके छोड़ दिया है, तो अब ये अपने आप ही इसे टास्क परफॉर्म कर देगा। या फिर आपको वीकली चाहिए तो आप वीकली कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दिए वीकली, तो ये वीकली में करेगा। वीकली में भी आपको टाइम पूछा जाएगा, कौन से टाइम में, जैसे कि 6 बजे है, 5 बजे है, संडे को है वीक में, तो वो संडे को करेगा। इस तरह से करेगा। आपको जो भी चाहिए, आपको मंथली चाहिए तो मंथली ये करेगा। आपको 1 तारीख को चाहिए, 5 बजे चाहिए, 4 बजे चाहिए, करेगा। और या तो फिर आपको मैनुअल शेड्यूल करना है तो नॉर्टन एंटीवायरस विल परफॉर्म स्कैन्स और ट्यून्स व्हेन यू क्लिक रन। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आप मैन्युअली रन पर क्लिक करेंगे तभी ये रन होगा, ऐसा भी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये होता है। यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो ये टैब भी हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट टैब में हम जानने की कोशिश करेंगे। टास्क शेड्यूलिंग हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में जाएंगे। मुझे लगता है ये सेटिंग्स आज ख़त्म होने वाली है। बैकग्राउंड टास्क में आप कौन कौन से टास्क रन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको इस पे रन कराना है तो यहाँ पर यस करेंगे तो ये रन होने लग जाएगा। इसे आपको रन कराना है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एक छोटा सा मेनू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो ये रन हो गया है। डिस्क ऑप्टिमाइज़र को मैन्युअली आपको करना है, ये नॉट रन के टास्क है बैकग्राउंड टास्क में, तो ये बैकग्राउंड में काम करते रहेंगे। ठीक है, ये टेम्पररी फाइल्स क्लीनर है, ये है फुल सिस्टम स्कैन है, ये बैकग्राउंड में होता रहेगा। जिस भी टास्क को आपको रन कराना है बैकग्राउंड में, आप इसमें फोरग्राउंड में अपना काम करते रहिए, बैकग्राउंड में ये क्या करेगा, अपना काम करता रहेगा। ये जैसे डिस्क ऑप्टिमाइज़र है, इसे रन कर रहा है तो ये रनिंग चालू रहेगा। अपडेट भी चालू है तो ये अपडेट भी करता रहेगा। मैं इसे अपडेट को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब ये देखिए स्टॉपिंग आ गया यहाँ पर, है ना, तो इसका मतलब ये बंद हो रहा है, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा। उसके बाद फुल सिस्टम स्कैन है, ये फेल हो गया है किसी कारण से। उसके बाद इन लाइट ऑप्टिमाइज़र है, नॉट रन, यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, ये रन हो जाएगा। देखिए रनिंग हो गया है। और वापस से दोबारा से इसे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉपिंग आ गया। अब यहाँ पर स्टॉप हो रहा है। डिस्क ऑप्टिमाइज़र मैं स्टॉपिंग करता हूँ, स्टॉप पर क्लिक करता हूँ तो ये भी स्टॉपिंग हो रहा है। तीनों की तीनों चीज़ें स्टॉप हो रही है। इस तरह से आप सारे की सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैकग्राउंड टास्क में मैंने आपको बताया है। आइडल टाइम ऑप्टिमाइज़र है, इसे ऑन रख दीजिएगा। रिपोर्ट कार्ड है, इसे ऑन रख दीजिएगा। सर्च शॉर्टकट कीज़ है, इसे भी ऑन रख दीजिएगा।
और आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसे शॉर्टकट्स की को मैं ऑफ ही कर लेता हूँ। नेटवर्क प्रॉक्सी सेटिंग्स है, प्रॉक्सी सेटिंग्स में ज़्यादा अगर जानकारी है तो तभी इसे छेड़छाड़ करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉक्सी सेटिंग्स पर ले जाएगा। प्रॉक्सी सेटिंग्स में गड़बड़ हो जाएगी तो आप कोई भी चीज़ खुलेगी नहीं, इसलिए इसे ज़्यादा छेड़े ना, क्योंकि हमने जो चीज़ चाहिए हमने पहले ही ऑलरेडी ऑन कर लिया है, तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है हमें। नॉर्टन कम्युनिटी वॉच है, वॉच अगर चाहिए तो आप इसे ऑन रख दीजिएगा, वैसे अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है वॉच पेज की। डिटेल एरर डेटा कलेक्शन है। अच्छा, रिमोट मैनेजमेंट है, इसे आप रिमोट मैनेजमेंट इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है। जैसे कोई रिमोट मैनेजमेंट का मतलब है, कोई रिमोट का मतलब क्या होता है कि कोई दूसरी जगह से, जैसे कि आपने टीम व्यूअर देखा होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। टीम व्यूअर क्या करता है, अगर आप इंडिया में हैं और आपका कंप्यूटर अमेरिका में है तो इंडिया से आप अपने अमेरिका वाले कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं रिमोट कनेक्शन। तो उस कनेक्शन को इसने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि कोई भी रिमोट कनेक्शन के थ्रू आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। अच्छी चीज़ है ये, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन या ऑफ होती है, उन्हें हम बदल नहीं सकते। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बदली नहीं हुआ है। नॉर्टन टास्क नोटिफिकेशन है, नहीं चाहिए मुझे, बंद कर दिया है। परफॉर्मिंग मॉनिटर है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटर है, चलो इसे रख दीजिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस कर सकता है अपने ऑटोमेटिकली। तो ये परफॉर्मेंस मतलब सिस्टम की जो स्पीड है वो से कम हो गई है बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से बातें होती है, वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर आती हैं। तो इसे भी ऑन रख दीजिएगा। उसके बाद इसे अप्लाई करके इसे भी क्लोज़ कर दीजिएगा। जैसे मैंने इसे अप्लाई कर दिया है और उसके बाद इसे हम क्लोज़ करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, जैसे कि ये देखिए CPU है, ये ऑन रखे, ये ऑन रखे, जो जो आपको चाहिए। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब छोटे मोटे हैं। जैसे कि आप घर सजा रहे हैं, घर में फिर मान लो कि आपने घर बनाया है या नॉर्मली दीवारों को पेंट कर दिया है और दरवाजे खिड़कियों को ग्रिल लगा दी गई है, कांच लगा दी गई है, शीशे, और उसके बाद आप रहने लगोगे। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई दरवाजे में घर में मकान में दरवाज़ा और खिड़की होना ज़रूरी है। अब उसके आप पर्दे लगा रहे हो, पर्दे में कोई डिज़ाइनिंग तितली बिठा रहे हो, घर में कुछ रैक बना रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग वाली बना रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो करो या ना करो कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है आपको घर में क्या है कि आपने घर बनाया है और उसमें दरवाजे और खिड़कियाँ हैं और उनमें सब में ग्रिल है। ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमने कर चुके हैं। तो अभी हमने ये छोटी मोटी चीज़ें करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये है, आप देख लीजिएगा आपको कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। स्कैन है, साइलेंट मोड में है, आप इसे साइलेंट मोड में रख दीजिएगा, ऑन ऑफ कर सकते हैं साइलेंट मोड में। फुल स्कैन है, डिटेक्शन है, ऑन कर दिया है। क्विक मोड स्कैन है, डिटेक्शन में ऑन कर दिया है, ठीक है। तो ये फुल स्कैन करेगा। ऑटोमेटिक रिज्यूम डिले फ्रॉम स्लीप टू हाइबरनेट, स्लीप और हाइबरनेट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसे आप देख लीजिएगा क्या करना है। और लास्ट में हम देखेंगे क्या, एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन। एक्सप्लॉइट मतलब अनुचित लाभ उठाना किसी भी चीज़ का। इसका विस्तार से अगर बताऊं आपको मैं, तो एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है कि ये उस खतरों को नापता है। कैसे, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया है, वेबसाइट में ओपन किया है, आपने कोई रिक्वेस्ट दी है सर्वर को कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए, और वहाँ से वो चीज़ आ गई है, किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटो आ गई है, तो उस फ़ोटो को वेरीफाई करेगा। ये जो टैब है या फिर ये जो फंक्शन है एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन, वो क्या करेगा, उस फ़ोटो को वेरीफाई करेगा और उसे तलाशने की कोशिश करेगा कि क्या आपने जिस सर्वर को डिमांड दी है, रिक्वेस्ट भेजी है, उसी सर्वर से वो फ़ोटो आई है या किसी दूसरे सर्वर से आई है। उसका वो पता लगाएगा, क्या वो लीगल फ़ोटो है या वो इनलीगल फ़ोटो है, इलीगल फ़ोटो है, तो उसका वो पता लगाएगा। लीगल का मतलब आपने जिस सर्वर को डिमांड दी है वहाँ से चीज़ आ गई है तो वो लीगल हो गई है। आपने दी डिमांड एक सर्वर को और वही चीज़ किसी दूसरे सर्वर से आई है, वो इनलीगल हो गई। उसका मतलब क्या है कि दूसरे सर्वर से चीज़ आ गई है, वो फ़ोटो के साथ कोई और चीज़ भी आ रही है ना, यही है, तो वो इलीगल हो गई है।
तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करता है ये एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन। तो उसी में है जावा एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन है, उसमें कोई कोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसे आप ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कितना समझ में आता है। स्ट्रैक पिवोट डिटेक्शन है, बहुत कई प्रकार के डिटेक्शन हैं। कुल मिला के सारे के सारों को ऑन कर दीजिए, काम ख़त्म, है ना। जो नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आया उसे ज़बरदस्ती आप उसे ऑन या ऑफ़ कर दो तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैसे ये प्रिवेंशन है, प्रोटेक्शन है, तो इसे आप ऑन करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपकी जो एक्सेस है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल सिक्योर रहने वाली है। तो ये चीज़ें थी इसमें। बाकी ये क्विक कंट्रोल्स तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ चाहिए आपको यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने ओके कर दिया, ये सारी की सारी चीज़ें हट गई है। तो नेटवर्क नॉट एंड टेम्पर प्रोटेक्शन मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मुझे ये आ गया है। लाइव अपडेट मुझे चाहिए तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, लाइव अपडेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इस सेटिंग्स टैब के अंदर। तो इस वीडियो को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे एडवांस में क्या मिलता है हमें। स्कैन में तो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, खाली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्कैन होता है। लाइव अपडेट्स को भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लाइव अपडेट्स कर सकते हैं। यहाँ पर हिस्टोरी है, अगले एक वीडियो में हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट में परफॉर्मेंस, मतलब 2 वीडियोस और हमारी बनेगी, तब हमारा नॉर्टन एंटीवायरस है वो कंप्लीट हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर ये सारे के सारी वीडियोस आप देखोगे तभी आप नॉर्टन एंटीवायरस का सही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और नहीं भी लगते हैं तो भैया प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। अच्छे लगेंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस तरह से देखिए रात के 1 बज रहे हैं और वीडियो अभी बन रही है लो साउंड में। तो इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए और सुबह 5 बजे हमें ड्यूटी पर भी जाना होता है। तो देखिए अभी टाइम कितना है हमारे पास में, 4 घंटे। कितना सोएंगे और कितना हम क्या करेंगे। फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो मेहनत लग रही है बहुत, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।